हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं फिर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और क्या क्वेश्चंस आपको, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको याद हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आपके लिए और भी नए नए क्वेश्चंस ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मसूड़ा, आप समझ रहे हैं, जो दांत के पास होता है ना, मतलब जो दांत ज्वाइंट होता है मसूड़ों से ही, तो मसूड़ों से जो रक्त स्राव होता है तो उनमें से कौन रोकने का काम करता है। आपको बताना है एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल जो होता है वो रक्त स्राव को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस इंजन की खोज किसने की थी। देखिए, गैस इंजन की खोज किसने की थी। डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन को समझ में आया आपको कि हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है कारगिल की, जो एक यात्री की जुबानी पुस्तक का नाम है। तो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर है ऋषि राज के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हाईलाइट कलर ले लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर जब हम फोर्थ में आते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ब्रश पतला बहुत है ना, मोटा कर लिया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर जब फोर्थ में आते हैं तो कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे बस उसमें कांच लगे होते हैं, घर पे भी कभी देखा होगा बहुत दिन से कांच रखा हुआ है नॉर्मल ऐसे ही, तो कभी कभी क्या होता है कि कांच में थोड़ा सा पीलापन आ जाता है ना। वाइट कांच होता है लेकिन पीलापन सा आ जाता है, तो किसके कारण आता है आपको बताना है। फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है। किसके कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम साइंस के लैंग्वेज में हाइपरटेंशन कहते हैं। एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन दोनों अलग अलग टर्म है। तो जो हाइपरटेंशन होता है वो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हाइपोटेंशन होता है। मतलब हाइपर हो गया। हाइपर मतलब क्या, बहुत तेज गुस्से वाला, है ना। तो हाइपर हो गया। तो हाइपर का मतलब क्या हुआ, बात समझ में आ गई। ऐसे याद कर लीजिएगा, हाइपर का मतलब क्या हुआ, हाई हो गया, और हाइपो का मतलब लो हो गया। तो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लहसुन किस कुल का पौधा है। देखिए, लहसुन कौन से कुल में आता है, कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि लिलिएसी फैमिली का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। देखिए, जिराफ की गर्दन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है। पहले तो लैमार्कवर्थ जो थे, उन्होंने जिराफ की गर्दन का लंबे होने का एक सिद्धांत बनाया था, जिस सिद्धांत को कहते हैं लैमार्कवर्थ। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो जिराफ थी उनकी गर्दन लंबी नहीं थी नॉर्मल, जैसे कि आपने देखा होगा गोट वगैरह हैं, बकरी वगैरह हैं, वैसे जिराफ की भी गर्दन हुआ करती थी। और पेड़ भी पहले छोटे छोटे हुआ करते थे तो घास वगैरह खाती थी, लेकिन जैसे पेड़ भी काफ़ी बड़े होते गए, उन्हें भोजन अपना नहीं मिला, तो भाई कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। तो अब जैसे कि मान लेते हैं आपको ही, अगर आपके यहाँ सब्जी नहीं आती है, आपके यहाँ पेड़ आलू वगैरह उगना बंद हो गए हैं, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी दूसरे देश से लाएंगे, लेकिन आप खाएंगे तो है ही ना भाई। बिना कुछ खाए हम जीवित नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, तो आप कहीं ना कहीं से वो चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको वाटर की ज़रूरत है और आपके यहाँ पर मतलब कि आपके देश में पानी नहीं है, तो आप उसके लिए किसी दूसरे देश में जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि अगर वो दूसरे देश में जाने के लिए हमें अपनी गर्दन को लंबी करनी पड़े, हमें ऊंचा कूदना पड़े, ऊंचा उछलना पड़े, तो हम वो सब करेंगे। और इसी को जब हम डेली करेंगे तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगी।
बिल्कुल आ जाएगी, है ना। जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं तो लोग पतले होने के लिए करते हैं, मोटे होने के लिए करते हैं, तो वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। तो वैसे ही जो जिराफ थी, उन्होंने भी प्लांट को अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अपनी गर्दन को उठाया करती थी ताकि मैं पत्तियों को तोड़ सकूँ, खा सकूँ। तो धीरे धीरे इतनी लंबी इनकी गर्दन हो गई, ठीक है। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, लैमार्क वर्क कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वारेन हेस्टिंग के अनुसार आपातिकाल की सफल वर्तक किस संधि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शालबाई की संधि, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? देखिए, जो गोल्डन धान होता है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कौन से विटामिन की होती है? तो विटामिन ए की होती है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है भाई? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, ठीक है, थायमीन। और विटामिन सी का पूछा जाए तो आपको बताना है एस्कर्बिक। क्या होता है भाई? एस्कर्बिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या बताएंगे आप लोग? एस्कर्बिक। विटामिन डी का अगर पूछा जाए तो विटामिन डी का आपको बताना है कैल्सीफेरॉल। क्या बोलना है आपको? कैल्सीफेरॉल बताना है। तो इस तरीके से आपका रासायनिक नाम भी आपको मालूम चल गया, याद रखिएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है। तो जो विटामिन के होता है उसका क्या होता है? तो विटामिन के का भी याद कर लेना आप लोग, नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है भाई? नेफ्थोक्विनोन आपका किसका होता है आपको बताना है कि नेफ्थोक्विनोन जो होता है हमारा, ये गलत हो गया, नेफ्थोक्विनोन होता है, ठीक है। नेफ्थोक्विनोन जो होता है विटामिन के का होता है। विटामिन ई का क्या होता है? तो विटामिन ई का आपको बताना है टोकोफेरॉल होता है। क्या बताएंगे आप लोग? टोकोफेरॉल बताएंगे। इसका एक ट्रिक याद कर लेना है आपको। क्या क्या याद करेंगे? एक ट्रिक कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक जो हम याद करने वाले हैं वो बहुत ही इजी ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक है आपका, रथ एक टॉफी है। रथ एक टॉफी है, इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से समझिएगा। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फा से याद कर लेना नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। इस तरीके से आपको विटामिन ए बी सी डी ई के का रासायनिक नाम याद हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, जो हम फलों का अध्ययन करते हैं वो पोमोलॉजी में करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। अब एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए थोड़ा सा अध्ययन पर डिस्कशन करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि फलों का अध्ययन, तो आपको बता दिया पोमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि कवक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ को बताती हूँ ताकि आपको रिपीट हो जाए। तो आपको बताना है कि जो कवक का अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। कहाँ पे? माइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। शैवाल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो शैवाल का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी में होता है, ठीक, फाइकोलॉजी में होता है। इस तरह याद करते जाइएगा। पोमोलॉजी फल का अध्ययन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सेल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो सेल का अध्ययन आपको बताना है साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यू का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो टिश्यू का अध्ययन आपको बताना है हिस्टोलॉजी में करते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक, तो टिश्यू का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी में करते हैं। बहुत सारे लॉजी आपको मैंने बता दिया। अब वो कुछ बचे हैं, इसमें से देखते हैं जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंगेस्ट्रोलॉजी। देखिए, एंगेस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एंगेस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंथोलॉजी की बात करें तो फूलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पोमोलॉजी में बात करें तो फलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया, और भी अध्ययन के बारे में बताया है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्रिनल को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? देखिए, एड्रिनल की अगर हम बात करते हैं तो एड्रिनल को हम लोग किस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स, ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड होती है, एक एड्रिनल हार्मोन्स होता है, तो अलग अलग है ये। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल हार्मोन्स को हम कहते हैं। मास्टर हार्मोन्स क्या है?
मास्टर हार्मोन्स को हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कि जो मास्टर हार्मोन्स दिया है वो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। खैर यहाँ पे हार्मोन्स दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। देखिए जीवाणु की अगर साधारण आकृति के बारे में बात करें हम लोग तो छड़ रूपी होती है, छड़ रूपी संरचना इसकी आकृति होती है साधारण रूप से। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किस कारण नियंत्रित रहती है। देखिए जो अगर हम ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो किस प्रकार से नियंत्रित रहती है, तो आपको बताना है कि इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियाज में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और एक एफ सेल होती हैं, ठीक है। जिसमें से अल्फ़ा जो सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, अल्फ़ा सेल्स, गामा सेल्स 3 होती हैं। तो अल्फ़ा सेल्स ही जो होती है वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय खोज की थी। एम्पियर क्या है, एम्पियर है धारा की मात्रा जो होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है। देखिए आयोडीन हमें किससे प्राप्त होता है, लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। लैमिनेरिया जो होता है, ठीक है, वो जो होता है वो आयोडीन, एक शैवाल का नाम है लैमिनेरिया, वो हमें आयोडीन प्राप्त करता है, आयोडीन देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरेला किससे, क्लोरेला जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, वो क्या देता है आपको, तो आपको बताना है वो हमें ऑक्सीजन देता है। क्लोरेला हार्मोन्स ऑक्सीजन देता है, इसलिए जब भी लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला शैवाल को लेकर जाते हैं जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन 2 वर्गों के पौधे से मिलकर बना है। कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन को सहजीवी कहा गया है, किसका सहजीवी है, कवक और शैवाल का है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। देखिए कवक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो जो वृक्षों की छालों पर कवक उगते हैं उसे कार्टिकोल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए भारत में अगर हम योजना आयोग के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूट किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है। देखिए जो जूट होता है आपका ना, जूट समझ रहे हैं आप लोग, जो जूट होता है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। रिपब्लिक पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। देखिए रिपब्लिक पार्टी जो होती है वो किस देश की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो अमेरिका की है, इसलिए राइट आंसर भी उसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। किस नदी को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिन को, मैंने नदी बोल दिया सॉरी, किस दिन को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। देखिए केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है, प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, मुस्लिम के लिए पृथक चुनाव प्रणाली कब स्थापित की गई थी। देखिए मुस्लिमों के लिए जो पृथक चुनाव प्रणाली है वो कब स्थापित की गई थी, 1910 में, 1910 में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, वर्नाकुलर अधिनियम कब पारित हुआ था, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 1878 में वर्नाकुलर अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आप लोग बी टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस लाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाइए।